क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 34.5। तो हमको जो है मीडियन गिवन है, मीडियन 34.5 है और अपन को कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। एक्स की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि मीडियन के क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल होता है उसके आगे फ्रीक्वेंसी होती है और उसके आगे हमें एक नई टेबल तैयार करनी पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। तो CF कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी 3, फिर 3 में फ्रीक्वेंसी की अगली वैल्यू जो ऐड कर दिया जाता है जो कि 5 है, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे ही मैं 8 में 11 ऐड करूँगा 19, 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29। अब 29 के अंदर आपको x जोड़ना है तो ये बन जाएगा x प्लस 29। फिर इसमें आप 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 32 और फिर आप इसमें 2 जोड़ दोगे तो अगली वैल्यू हो जाएगी x प्लस 34। ये अपना CF तैयार हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, क्वेश्चन में हमको जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन है वो 34.5 दे रखी है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे कि भाई गिवन है हमारे पास, गिवन दैट जो मीडियन है हमारे पास वो है 34.5। तो इसकी हेल्प से हम मीडियन क्लास पता कर लेते हैं। मीडियन क्लास क्या होती है कि ये जो मीडियन है ये किस क्लास इंटरवल के गैप में आ रहा है, तो ये 30 to 40 के बीच में आ रहा है। तो यानी हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसका मतलब जो मीडियन क्लास बनेगी, मीडियन क्लास वो अपनी हो जाएगी 30 से लेके 40 तक। अब मीडियन क्लास की जो फर्स्ट वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो ये अपनी L कितनी आ गई क्वेश्चन में 30, और इन दोनों का जो गैप है जिसको क्लास साइज बोलते हैं वो H होता है, S से डिनोट करते हैं, ये 10 है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में F की जरूरत पड़ती है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मीडियन क्लास के सामने जो वैल्यू अपने पास आई है 10, इस 10 को अपन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, F से डिनोट करेंगे स्मॉल f से, ये 10 हो गया। फिर इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी 10 के सामने जो 29 बैठा है उसके ऊपर की जो वैल्यू है उसको अपन स्मॉल CF बोलते हैं, यानी CF से डिनोट करते हैं। तो CF हमारी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 19। अब मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया जाए। मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मीडियन इजिकल्स टू, अच्छा मीडियन लिखने से पहले अब मैं लिख देता हूँ पहले, फिर एक चीज़ समझाता हूँ। L प्लस ये है n/2 माइनस CF अपॉन F, सॉरी 1 मिनट, अपॉन F इंटू H। ये अपना मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला है इसमें हमारे पास देखो L भी है, CF भी है, F भी, H भी है, लेकिन n/2 का तो पता नहीं है। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं। जब ये फ्रीक्वेंसी में अगर हमें 2 फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, x की जगह y भी गायब होता, तो हमको क्वेश्चन वाला फ्रीक्वेंसी खुद दे, टोटल खुद देता, n की वैल्यू खुद देता, बट यहाँ n गायब है, यानी कहने का मतलब हमें n निकालना पड़ेगा। तो n क्या है, n होता है फ्रीक्वेंसी का सम, और फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो CF की जो लास्ट वैल्यू होती है उसके इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब अगर मेरे को n निकालना है तो मैं n का मतलब CF की लास्ट वैल्यू को पिकअप करूँगा। तो n इक्वल्स टू बन गया लास्ट वैल्यू ले लूँगा मैं ऑफ CF। तो CF जो टेबल है उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 34, ये मेरा n हो गया। इसका हाफ करना है तो मैं इसका हाफ लिख दूँगा n/2 x प्लस 34 अपॉन 2, ये आ गया मेरे पास। अब ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में फिल कर देते हैं। तो m तो अपने पास देखो था 34.5 इजिकल्स टू L की जगह अपन ने रख दिया 30 प्लस n/2 आया जिसकी जगह रख दिया x प्लस 34 अपॉन 2 माइनस अपना जो CF था वो था 19, फ्रीक्वेंसी थी H, हाइट थी H। अब देखो 10 से 10 यहाँ पे मैंने कट किया और इधर 30 को इधर भेज रहा हूँ, तो 34.5 में से 30 गया तो 34.5 माइनस 30 लिख दिया जाएगा। इधर हो गया x प्लस 34 अपॉन में 2, एलसीएम बना दिया मैंने, तो 19 से 30 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 19 से तो 30 आ जाएगा। इधर आ गया 4.5 और ये हो गया आपके पास x माइनस 4 अपॉन 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.5 का डबल, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। x माइनस 4, x की वैल्यू आ गई 9 प्लस 4, सो x इक्वल्स टू 13। ये हो गया अपना x की वैल्यू। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर जो अननोन वैल्यू थी वो आई हमारे पास 13।